हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है वो भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आइए, आज जो हम सीखने वाले हैं वो वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी के बारे में सीखेंगे, यानी वेलोसिटी में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो वेलोसिटी में हम पढ़ेंगे, एक तो इसका वेलोसिटी, यानी हम पढ़ेंगे वेलोसिटी, वेलोसिटी पढ़ेंगे, एवरेज वेलोसिटी पढ़ेंगे, वेलोसिटी पढ़ेंगे, और तीसरा हम पढ़ेंगे इंस्टेंट वेलोसिटी, और फिर हम करेंगे इसके PYQ। आज जो हम पढ़ने वाले हैं इस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंट वेलोसिटी। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, इससे पहले यानी इस लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि स्पीड क्या होती है। तो मैं इधर से स्पीड लिख रहा हूँ जो हमने पढ़ लिया है। स्पीड हमने पढ़ा कि स्पीड जो है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। स्पीड का जो एवरेज निकाला वो निकाला कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इंस्टेंट जो निकाला, इंस्टेंट जो स्पीड स्पीड निकाला हमने, वो था अपने पास लिमिट डेल टी की वैल्यू जीरो के नज़दीक, मतलब बहुत ही थोड़े से टाइम के लिए अपन देख रहे थे उसको, डेल एस बाई डेल टी, यानी जिसको हमने लिख दिया था डी एस बाई डी टी। ठीक है, यानी स्पीड में हमने स्पीड पढ़ी तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसी प्रकार से हमने इंस्टेंट पढ़ी डी एस बाई डी टी। फर्क क्या था इसमें, ये स्केलर थी और ये वेलोसिटी है, ये वेक्टर है, बस इतना ही फर्क है, बाकी सेम चीज़ें हैं। आइए वेलोसिटी को देखते हैं। तो जो चीज़ें हमने अरे जो चीज़ें हमने स्पीड में देख ली उसको दोबारा लिखने का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। तो डायरेक्ट मैं ये इसको लिख रहा हूँ, डायरेक्ट मैं इसको लिख रहा हूँ इस प्रकार से कि वेलोसिटी जो है उसको v से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी इसके लिए ये लगा दिया, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये दिख रहा है क्या? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी जो वेलोसिटी है वो क्या आएगी, v इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हाँ, एवरेज की बात करें तो एवरेज जो वेलोसिटी है वो क्या आएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टेकिंग टाइम। और इंस्टेंट की हम बात करें तो उसके लिए क्या आ जाएगा, डी एस बाई डी टी, डी एस बाई डी टी, डी एस बाई डी टी। ये अपने पास वेलोसिटी की बात आ गई। ये हमने पढ़ी थी किसकी, स्पीड के बारे में। ये कैसी क्वांटिटी थी अपने पास, ये स्केलर थी। और ये कैसी क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी थी। यानी इसके पास डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और यूनिट होगी, इसके पास डायरेक्शन नहीं होगी। और इसकी जो यूनिट थी मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, इसकी भी यूनिट क्या है अपने पास, मीटर पर सेकेंड। यूनिट क्या है अपने पास, मीटर पर सेकेंड, यूनिट भी सेम है। हाँ, एक रिलेशन और होता है इसमें कि जो स्पीड होती है, स्पीड स्पीड वो हमेशा होती है पॉजिटिव, जबकि वेलोसिटी है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। जिस प्रकार से डिस्प्लेसमेंट हुआ पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, उसी प्रकार से ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी। स्पीड जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। एक चीज और देखें अपन कि जो स्पीड है वो हमेशा बड़ी या इक्वल रहेगी वेलोसिटी के। स्पीड हमेशा या तो बड़ी या क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। स्पीड कभी भी कम नहीं होगी वेलोसिटी से। ये रिलेशन भी अपने को याद रखना है। हाँ, स्पीड ज्यादा हो सकती है क्योंकि डिस्टेंस कवर कर रही। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों में फर्क होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्ट डिस्टेंस, इसका मतलब ये वैल्यू क्या आ सकती है,
डिस्टेंस से कम आ सकती है डिस्प्लेसमेंट, और जब कम आएगी तो वैल्यू क्या आ गई, स्पीड की ज़्यादा और वेलोसिटी की कम। यानी ये दोनों में हमने कंपेयर किया, अब स्पीड को हमने पहले पढ़ लिया था। ठीक है, तो आइए इस पे हम करते हैं क्वेश्चन। लो, पहला ही क्वेश्चन आ गया अपने पास कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू टाइम पे डिपेंड कर रही है, वो इस प्रकार से ये लिखी हुई है। वेलोसिटी बतानी है अपने को 5 सेकंड में, मतलब इंस्टेंट वेलोसिटी अपने को पूछी गई है। हाँ, आइए इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में हम देखें तो एक चीज आपको यही बता देता हूं मैं आपको। देखो, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन हमने पढ़ा नहीं लेकिन आगे पढ़ लेंगे। अगर आपको स्पीड से जाना है कहां पे, यानी डिस्टेंस से कहां पे जाना है, वेलोसिटी पे, तो आपको क्या करना है, ds बाई dt, यानी डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। ठीक, अगर हमें वेलोसिटी से जाना है एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी का करना है dv बाई dt, मतलब वेलोसिटी का करना अपने को टाइम के रिस्पेक्ट में। डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, तो डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, और इसका वेलोसिटी से एक्सेलरेशन जाना है तो वेलोसिटी का करना है डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में। अगर आपको डायरेक्ट जाना है यहां से यहां, तो आप क्या करोगे कि डी स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट का 2 बार डिफरेंशिएशन कर दो, 2 बार डिफरेंशिएशन कर दो। ठीक है, अब मैं इसका उल्टा लिख रहा हूं। उल्टे का मतलब कि आपके पास एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है और डिस्प्लेसमेंट है, यानी आपको एक्सेलरेशन से जाना है वेलोसिटी पे, तो आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी, जो आपको मिलेगा चेंज इन वेलोसिटी। ये याद रखना, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी नहीं मिलेगा, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, अगर आपको वेलोसिटी से जाना है डिस्प्लेसमेंट, तो आपको इंटीग्रेशन करना है वी डी टी का। अगर आपको एक्सेलरेशन से डायरेक्ट किस पे जाना है, डिस्प्लेसमेंट पे, नहीं जा पाओगे, आपको वेलोसिटी निकाल के ही जाना पड़ेगा। यानी पहले आप इंटीग्रेशन करो तो वेलोसिटी आएगी, उसके बाद आप इंटीग्रेट करो तो फिर क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा। ये रिलेशन अपने को ध्यान रखना है। अगर ये रिलेशन ध्यान है तो हम ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो हमको पता चल गया कि वेलोसिटी जो है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। जो डिफरेंशिएशन पढ़ाया तब मैंने समझाया था कि हम इसको जब काम में लेंगे तो बताते रहेंगे आपको। यहाँ से देखो एक्स की वैल्यू क्या आई है अपने पास, देखो वेलोसिटी इक्वल टू डी बाई डी टी, एक्स की जो वैल्यू है वो है 2t स्क्वायर प्लस टी और प्लस 5। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो क्या आएगा अपने पास, 4t प्लस 1, 4t प्लस 1, ये वेलोसिटी का, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम पे इस प्रकार से डिपेंड कर रहा है, और वेलोसिटी है वो टाइम पे इस प्रकार से डिपेंड कर रही है। अगर हम t की वैल्यू 5 रख दें, t की वैल्यू क्या रख दें, 5 पुट कर दें इसमें, तो t की वैल्यू 5 रखते हैं, यानी 5 सेकंड पे हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। देखो ये कितनी हो गया, 20 प्लस 1 यानी 21। किस में था ये, यूनिट दे नहीं रखी तो ऑप्शन के हिसाब से देख लो ये किस में है, मीटर पर सेकेंड, यानी 21 मीटर पर सेकेंड, 21 मीटर पर सेकेंड, 21 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसका उल्टा हो गया, देखो एक तो डिफरेंशिएशन किया है हमने यहाँ पे तो डिफरेंशिएशन करके क्या किया, एक्सेलरेशन से डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी पे चले गए। अब यहाँ पे क्या अपने को वेलोसिटी गिवन है कि वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो आपके पास 40 है, और आपको बताना है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ट्रेवलिंग डिस्प्लेसमेंट बताना अपने को। इंटरवल दे रखा 2 सेकंड से 4 सेकंड तक, यानी हमें एस निकालना है, तो मैं क्या कहूँगा कि इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी करना अपने, क्योंकि ये तो बात अभी हमने सीखी है, ये वाली ये तो सीखी है। इसी से हम क्या कर रहे हैं, इसको सोल्व कर रहे हैं। लिमिट क्या है, 2 से 4, लिमिट है अपने पास 2 से 4। आइए सोल्व करते हैं इसको। s इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 से 4, v की वैल्यू ऑफ 4t और dt। अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4t स्क्वायर बाई 2, और इसकी लिमिट लग गई 2 और 4। ये देखो इससे कट गया 2 टाइम, 2 टाइम, यानी ये वैल्यू क्या आ गया अपने पास, 2t स्क्वायर 2 से 4। तो एक बार अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट इस पे पुट करते हैं। तो अपर लिमिट क्या है इसमें, 2 4 का स्क्वायर माइनस 2
2 का स्क्वायर। यहाँ से यदि हम सोल्व करें इसको, यहाँ से सोल्व करें तो क्या आएगा, देखो 2 मल्टीप्लाई 16 माइनस 2 मल्टीप्लाई 4, ये कितना गया 32 माइनस 8, ठीक है। तो कितना आएगा 24, कितना आ गया अपने पास 24 मीटर, 24 मीटर, तो 24 मीटर। यानी हमने वेलोसिटी से पीछे की तरफ आए हैं डिस्प्लेसमेंट पे। तो वेलोसिटी का क्या किया हमने, इंटीग्रेशन किया, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, तो 2 सेकंड से 4 सेकंड तक, 2 सेकंड से 4 सेकंड तक हमने इसका इंटीग्रेशन किया। तो ये आ गया अपने पास 2t²। 2t² की लिमिट जो है वो 4 2 यानी 2 से 4 तक। तो पहले अपर लिमिट यानी 4 रखी, फिर रखी 2, तो ये 16 मल्टीप्लाई 2 एंड 32, और ये 4 मल्टीप्लाई 2 यानी 8, इसमें से 8 माइनस किया तो कितना आया 24 मीटर, 24 मीटर। ठीक, समझ में? आइए आगे चलते हैं इस पे। एक कार ट्रेवलिंग एज ए डिस्टेंस ऑफ 2000 मीटर इफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस कवर इन 40 किलोमीटर पर आवर एंड सेकेंड हाफ ऑफ द वेलोसिटी v इफ द एवरेज वेलोसिटी 48 किलोमीटर पर आवर इन द वैल्यू ऑफ v। ये जो स्पीड वाले में एक क्वेश्चन जो करेक्शन था उसमें पूरी लैंग्वेज थी नहीं, तो ये पूरा क्वेश्चन मैं यहाँ लेके आया हूँ। इसका स्पीड वाले में जो मैंने क्वेश्चन कटवाया था वो क्वेश्चन क्या था, उसमें पूरी ये लैंग्वेज लिखी हुई थी नहीं, मतलब हाफ क्वेश्चन टाइप हुआ था, तो उसको वहां से काट के फिर मैंने यहाँ पे इसको वापस लेके आ गया। ठीक है, इसको समझते हैं। यहां से ए से लेकर के बी तक, ये ए से लेकर के बी तक क्या अपने पास एक डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस की वैल्यू अपने को गिवन है 2000 मीटर, 2000 मीटर, 2000 मीटर, हाँ। फिर इसकी हाफ डिस्टेंस जो है आधी, ये हाफ मान ली हमने, यानी ये कितनी हो गई 1000 हो गई। फिर 1000 ही ये हो गई अपने पास, 1000 ही 1000 ही। अच्छा, ये 2000 टोटल थी, 1000 को हमने डिवाइड कर दिया। पहले जो हाफ है वो 40 में, यानी इसकी स्पीड है 40 मीटर या किलोमीटर है, 40 किलोमीटर पर आवर, और ये वैल्यू दे रखी है अपने को मीटर में, और ये दे रखी है किलोमीटर में, तो इसको कन्वर्ट कर देंगे अपन। 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर है, और इसकी स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर, और इसका जो एवरेज आया, एवरेज स्पीड वो आई है 48 किलोमीटर पर आवर, 48 किलोमीटर पर आवर, 48 किलोमीटर पर आवर। आइए देखो 2000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, किलोमीटर नहीं मीटर, इसको मैं ये लिखूं तो क्या लिख दूंगा इसको 2 किलोमीटर, ये कितनी आ जाएगी 1 किलोमीटर, ये भी कितनी आ जाएगी 1 किलोमीटर। डिस्टेंस आ गया अपने पास, स्पीड अपने पास है, एवरेज स्पीड अपने पास है, तो एवरेज स्पीड को हम क्या लिखते हैं, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो देखो टाइम तो अपने को निकालना पड़ेगा, टोटल टाइम तो अपने को निकालना पड़ेगा, और टोटल डिस्टेंस अपने पास है, आइए टोटल डिस्टेंस है 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर डिवाइडेड बाई टाइम t1 इसके लिए कितना लगेगा, t2 इसके लिए कितना लगेगा। तो t1 टाइम के लिए लिखते हैं अपन t डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। भाई टाइम जो है देखो, स्पीड या वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल टू क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, यानी ये तो डायरेक्ट क्या है स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होंगे, तो मैं चाहे डिस्टेंस लूँ चाहे डिस्प्लेसमेंट लूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो लेते हैं इसको। ये हो गया देखो डिस्टेंस अपॉन या डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, तो 1/40 प्लस 1/v, और इसका एवरेज कितना निकल गया है अपने पास 48, इसका एवरेज कितना निकल गया है 48। देखो इस 2 को मैं इससे काटूं तो 24, अब इसको मैं सोल्व करूं तो ये कुछ इस प्रकार से करूं 24 इक्वल टू 1/, ये एलसीएम ले लूं इन दोनों का मैं 40 40 भी एलसीएम आ गया, तो इसका मतलब यहाँ तो बच गया v, और यहाँ कितना हो गया 40, मैं दोनों का एलसीएम आ गया अपने पास 40v, 40v। तो देखो ये आ गया अपने पास, इसका डिवाइड करें तो v आ गया इधर, इधर आ गया 40। अब इसको हम थोड़ा सा और सोल्व करें आगे, तो ये देखो 24
ये 40v डिवाइडेड बाई v प्लस 40, कुछ कट रहा है क्या यहाँ से? 4 से कट सकता है ये 10 बार, 4 से 6, ये 3, ये 5, यानी अपने पास जो वैल्यू आई है वो कितनी है? ये 3 इक्वल टू 5v डिवाइडेड बाई v प्लस 40। क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसका, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? देखो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 3v प्लस 40 मल्टीप्लाई 3, 120 इक्वल टू 5v, इक्वल टू 5v। इसको उधर भेजो तो 120 इक्वल टू 2v, यानी 5v से 3v माइनस किया तो 2v, तो v इक्वल टू कितना आ गया? 60 किलोमीटर पर आवर। ये v की वैल्यू आ गई, ये क्या आ गई? v की वैल्यू। अब v की वैल्यू है क्या? 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आई होप कि आप सीख पाए इस चीज को कि किस प्रकार से हम इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। ए पार्टिकल मूव टुवर्ड द ईस्ट 2 सेकंड विथ वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड, मूव टुवर्ड्स नॉर्थ फॉर 8 सेकंड with speed velocity 5 मीटर पर सेकंड, then the average velocity of the particle is। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। आइए इसको सोल्व करते हैं। देखिए, हाँ, एक पार्टिकल है टुवर्ड्स ईस्ट। देखो पहले तो ये डायरेक्शन देखनी है अपने को, कौन सी डायरेक्शन किधर होती है। तो पहले देखो मैं यहाँ पे एक डायरेक्शन के लिए बना रहा हूँ, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं यहीं से चलाता हूं इसको, इस पॉइंट से। पहले किधर चला है? ईस्ट, तो ईस्ट ये है, इधर चला है, ऐसे चला है, मान लीजिए यहां तक चल के आ गया 2 सेकंड में। और इधर वेलोसिटी जो है, इधर जो वेलोसिटी है वो है अपने पास 15 मीटर पर सेकंड। और टाइम जो लगा इधर, टाइम जो लगा इधर वो कितना है? 2 सेकंड। टाइम कितना है? 2 सेकंड। दिख रहा है क्या? अच्छा, बड़ा करते हैं इसको थोड़ा। कहाँ गई? थोड़ा बड़ा करते हैं इसको। देखिए, ये हमने बना ली डायरेक्शन, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। ठीक है, कोई पार्टिकल को यहाँ रखा, पहले वो इधर जा रहा है, ये लो यहाँ तक आ गया। इधर जो वेलोसिटी है वो कितनी है? 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड। इधर टाइम जो लगा है, यानी जितना ट्रेवल किया वो कितने में किया? 2 सेकेंड में। कितने में किया है? 2 सेकेंड में। अच्छा, उसके बाद नॉर्थ की तरफ 8 सेकेंड में 5, ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है, यानी ये नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ की तरफ 8 सेकेंड 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है, यानी टाइम कितना है? 8 सेकेंड है। और वेलोसिटी कितनी है इधर? इधर जो वेलोसिटी है वो अपने पास 5 मीटर पर सेकेंड। ये अपने पास इक्वेशन में इंफॉर्मेशन थी। हमें निकालनी इसकी एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए अपने को क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट। भाई हमें निकालनी है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी आई, उसके लिए तो हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट निकाल। अब डिस्प्लेसमेंट यदि मैं देखूं तो डिस्प्लेसमेंट तो कुछ ये है, ये वाला है डिस्प्लेसमेंट। तो ये वाला है डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं इसको आगे इस प्रकार से बना लूं, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया अपने पास, और हमें चाहिए ये वाला।
ठीक है। इधर से स्पीड जो है, मैं इसकी डिस्टेंस की बात करूं, यानी ये डिस्टेंस कितनी है और ये डिस्टेंस कितनी है, उससे हम ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। एंगल इसमें 90 डिग्री है, मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्स के रिलेशन से इसको हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये मान लीजिए मैंने पॉइंट बोल दिया ए, ये बोल दिया बी और ये बोल दिया सी। ठीक है। अब देखिए इस वाले डायरेक्शन में 15 मीटर पर सेकंड से 2 सेकंड तक चला है, कितनी डिस्टेंस कवर हो गई, या कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर, या डिस्टेंस बोलो, डिस्टेंस कितनी कवर होगी, तो टाइम इंटू वेलोसिटी, टाइम इंटू वेलोसिटी। तो टाइम ये रहा और वेलोसिटी ये रही, यानी 30 मीटर की डिस्टेंस इसने कवर की नहीं की, तो इधर इसने 30 मीटर की डिस्टेंस कवर कर ली। सेम इसी प्रकार से ये देखो 8 मीटर पर सेकंड से 8 सेकंड तक चला है, यानी 40 मीटर इधर इसने डिस्टेंस कवर कर ली, ये 40 मीटर। अब ये वैल्यू कितनी आएगी अपने पास, ये तो कितनी आएगी 50 आएगी, फिर ये कितनी आएगी 50 आएगी। यानी डिस्प्लेसमेंट हमने निकाल लिया, कितना आया 50 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना है अपने पास 50 मीटर। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हमने डिस्टेंस तो डिस्प्लेसमेंट तो निकाल लिया 50 मीटर पर सेकंड। ये टोटल टाइम हुआ कितना, कितने टाइम में ये हुआ, देखो 2 सेकंड इधर चला है, 8 सेकंड इधर, मतलब उसको इस पॉइंट से यानी ए से सी तक पहुंचने में 10 सेकंड का टाइम लगा। टाइम उतना ही लगना है, टाइम उतना ही लगाना है अपने को, तो यानी टाइम उतना ही लगाना है, यानी 10 सेकंड ही लगाना है। तो अगर हम एवरेज वेलोसिटी देखें तो इसकी कितनी आ रही है 5 मीटर पर सेकंड, यानी एवरेज वेलोसिटी कितनी आ रही है इसकी 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। समझ आया। ये चला पहले इसकी तरफ 15 मीटर पर सेकंड से 2 सेकंड तक, इसका मतलब इसने 30 मीटर की डिस्टेंस कवर कर ली। उसके बाद नॉर्थ की तरफ चला 5 मीटर पर सेकंड से 8 सेकंड तक, यानी इसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली 40। हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट, जो हमने इस प्रकार से निकाल लिया, और वो वैल्यू हमने रखी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 50 था और टाइम अपने पास 10 था। अगर उतना ही टाइम में हमें इस ए पॉइंट से बी तक जाना हो तो उसकी वेलोसिटी एवरेज जो आएगी वो कितनी आएगी 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अगर स्पीड की बात होती तो इस प्रकार से देखो ये कितना हो जाता, स्पीड की जब बात होती, इसकी बात होती स्पीड की, तो स्पीड यहाँ से कितना आ जाता, देखो 70 डिवाइड बाई 10, यानी कितना आ जाता मीटर पर सेकेंड। स्पीड कितना आता है अपने पास 7 मीटर पर सेकेंड। आई होप कि आपको समझ आया। अगला देखिए, एक पार्टिकल मूव 20 मीटर, ये तो वही आ गया। हाँ, एक पार्टिकल इन 20 सेकेंड विथ वेलोसिटी 3 मिनट पर मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट वेलोसिटी है वो कितनी 4 मीटर पर सेकेंड, टाइम है 20 सेकेंड। फाइनली वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड और टाइम है 20 सेकेंड। किधर चल रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन में ही चल रहा है, जो अपने को डायरेक्शन तो दे नहीं रखी, तो हम क्या मानेंगे जिस डायरेक्शन में चल रहा था उसी डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है वो देखिए, पहले मैं बोल देता हूँ, इसको 3 पार्ट में चला है, ये 3 पार्ट मैंने इसको डिवाइड कर लिया। पहले जो डिस्टेंस है वो कितनी है, देखो 20 सेकंड तक चला है और 3 मीटर पर सेकंड से, इसका मतलब 60 मीटर इसने डिस्टेंस कवर की कितने टाइम में 20 सेकंड में, 20 सेकंड में। फिर 4 मीटर पर सेकंड से 4 मीटर पर सेकंड से 20 सेकंड तक चला है, यानी 80 मीटर इसने फिर डिस्टेंस कवर कर ली, टाइम वही 20 सेकंड है। फिर 5 से 20 यानी 100 मीटर फिर डिस्टेंस कवर कर ली इसने, और टाइम वही है 20 सेकंड। फर्स्ट में 20 सेकंड चला है 3 मीटर पर सेकंड से, 1 सेकंड में 3 मीटर, 20 सेकंड में 60 मीटर। इसी प्रकार से ये निकाली, इसी प्रकार से ये निकाली। टोटल डिस्टेंस हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, देखो ये लो, डिवाइडेड बाई 20 20 20 यानी 60, 1 0 से 1 0 कितना आएगा 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। आइए नेक्स्ट, नेक्स्ट भी और, अच्छा लास्ट एक और बचा गया। नेक्स्ट देखिए, ए कार रन एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस, ये एक सर्कुलर ट्रैक है, ये एक सर्कुलर ट्रैक मान लिया हमने। ठीक है।
इसकी जो रेडियस है, इसकी जो रेडियस है वो है 100 मीटर। ये लो, इसकी रेडियस कितनी है, 100 मीटर। इस पे जो एक राउंड कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लग रहा है वो कितना है, टाइम जो है वो कितना है, जिसको हम टाइम पीरियड भी बोल सकते हैं, 62.8 सेकेंड। इतने टाइम में एक राउंड कंप्लीट करके आ जाता है। मतलब यहाँ से चला कोई ऑब्जेक्ट और ट्रेवल करके यहाँ पे वापस आ गया तो वो क्या हो गया, एक राउंड कंप्लीट कर सकता है 62.8 सेकेंड में। हमें फाइंड करनी है एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड ईच सर्कुलर लैप, मतलब हर सर्कुलर लैप में जहां था वहीं वापस आ गया घूम के, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। तो आपका कॉमन सेंस क्या कह रहा है, वेलोसिटी तो क्या आएगी अपने पास, जीरो। वेलोसिटी तो क्या आएगी, जीरो। जहां था वहीं घूम के वापस आ गया, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वेलोसिटी तो जीरो आने वाली है, यानी ये दो ऑप्शन तो करेक्ट हो ही नहीं सकते। वेलोसिटी तो कंफर्म जीरो आने वाली है और इन दोनों में जीरो नहीं है, इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन तो नहीं हो सकते। बिना किसी सॉल्यूशन के हम दूसरा बता सकते हैं, स्पीड इसकी जीरो नहीं होगी क्योंकि एक सर्कल पूरा किया तो डिस्टेंस तो कवर किए, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम अगर वो दोनों बराबर भी आ जाए तो कम से कम एक तो जरूर आएगा, यानी जीरो तो कभी नहीं आएगा। इसका मतलब पहला ऑप्शन वैसे ही कट कर दिया, तो आंसर नंबर सेकंड, आंसर नंबर सेकंड डायरेक्ट कर दिया बिना सॉल्यूशन के। अगर फिर भी आप इसका सॉल्यूशन करना चाहो तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई अपने पास, 2πr मतलब 100 डिवाइडेड बाई टाइम कितना है 62.8। अगर इसको हम सोल्व करें तो देखो 3.14 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 62.8। अगर इसका ये पॉइंट से पॉइंट काटें तो यहाँ जीरो लग जाएगा, यानी एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये अप्रोक्स दो बार कटेगा, दो से ये 5, यानी कितना गया 10 मीटर पर सेकेंड। स्पीड कितनी आ गई 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये वैल्यू आ गई अपने पास 10 मीटर पर सेकेंड, यानी बिना सॉल्यूशन के भी हम आंसर कर सकते हैं। ये कॉमन सेंस जरूर लगाना है फिजिक्स में अगर ऐसा हो तो, क्योंकि बिना टाइम वेस्ट के हम डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो वेलोसिटी जीरो आएगी तो दो ऑप्शन तो वैसे ही कट गए, स्पीड कभी जीरो नहीं आएगी, इसका मतलब इसमें जीरो तो ऑप्शन अपने आप ही अलग हो गए सब। तो ऐसे ऑप्शन को भी क्या करना, आपको काटते रहना है। ये देखिए डिस्प्लेसमेंट इट्स वेलोसिटी इज जीरो, अच्छा रिलेशन है। हम जब एक्सेलरेशन पढ़ेंगे तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी और इसको डिस्प्लेसमेंट तीनों को एक साथ पढ़ेंगे, तब हम तीनों का रिलेशन आसानी से समझ पाएंगे। अब यहाँ देखिए ये अपने पास टाइम में रिलेशन दे रखा है डिस्प्लेसमेंट का, या फिर मैं बोलूँ कि डिस्टेंस है उसका रिलेशन टाइम के साथ दे रखा है, और हमारे को ये बताना है कि वो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा जहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या आ जाएगी, जीरो। तो पहले क्या करूँ, मैं वेलोसिटी तो निकालूँ। वेलोसिटी निकालने के लिए मेरे पास एक ऑप्शन है कि डी एक्स बाई डी टी करूँ मैं, और डी एक्स बाई डी टी करने के लिए पहले मैं इससे एक्स निकालूं, तो यानी मैं इसको ऐसे करूं टी इक्वल टू रूट ऑफ एक्स प्लस 3। मैं इसको ऐसे करूं टी माइनस 3 इक्वल टू रूट ऑफ एक्स, यानी एक्स की वैल्यू क्या आ गई अपने पास टी माइनस 3 का स्क्वायर। ये एक्स की वैल्यू आ गई, रखो इसमें v इक्वल टू डी बाई डी टी, ये आ गया टी माइनस 3 का स्क्वायर। यहाँ से इसको हम सोल्व करें तो क्या आएगा 2 टी माइनस 3, ये तो पावर का आ गया, अंदर जाएंगे तो टी का क्या हो जाएगा 1, यानी ये वैल्यू से वैल्यू आ गई अपने पास v की। अब हमें कंडीशन दी गई है कि जब वेलोसिटी जीरो हो, मतलब वेलोसिटी को क्या लिख दिया मैंने जीरो, तब इसका टाइम क्या निकल के आ रहा है 2 टी माइनस 3, तो ये 2 चला गया जीरो में, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई 3 सेकेंड, यानी 3 सेकेंड पे इस वाले रिलेशन से वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी 3 सेकंड के बाद, यानी 3 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट देखना है तो डिस्प्लेसमेंट का तो ये हमारे पास ये रहा रिलेशन, इसमें मैं टी की वैल्यू जो है वो क्या रख दूं 3 सेकंड, तो x इक्वल टू टी माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू जीरो, मतलब कि 3 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, जीरो आएगा। तो 3 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट का मतलब कि वो वहां से घूम के वापस हो सकता है कि वहीं उसी पॉइंट पे आ जाए 3 सेकंड बाद, तो वेलोसिटी क्या आएगी जीरो, वेलोसिटी क्या आएगी उसकी जीरो, वेलोसिटी क्या आएगी जीरो, जीरो वेलोसिटी क्या आएगी इसके पास जीरो, ठीक है, वेलोसिटी क्या आएगी जीरो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज
वेलोसिटी दे रखा है, ए बी दे रखा है, देन द डिस्टेंस ट्रेवलिंग बाय बिटवीन द 1 सेकंड टू 2 सेकंड, 1 सेकंड से लेकर के 2 सेकंड के बीच में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई होगी। तो सबसे पहले हम इसकी डिस्टेंस निकालते हैं, फिर इनिशियल डिस्टेंस बताते हैं, फिर फाइनल डिस्टेंस, दोनों का डिफरेंस हम करते हैं। आइए पहले इसकी डिस्टेंस निकालते हैं। तो हमें पता है कि जब डिस्टेंस निकालेंगे तो वेलोसिटी का क्या करना पड़ेगा, हमारे को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, किसके साथ, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के। देखो मैं वेलोसिटी बोल रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट स्पीड भी बोल सकता हूँ इसको, क्योंकि ये क्या है कि स्ट्रेट लाइन मोशन है। अच्छा ठीक है, आइए वेलोसिटी, अच्छा वेलोसिटी है तो हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट तो होगा शॉर्ट डिस्टेंस, दो के पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। आइए एस कहाँ से कहाँ तक बताना है अपने को, हमें बताना है 1 से 2 सेकंड के बीच में, 1 से 2, देखो 1 सेकंड टू 2 सेकंड, 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच, तो लिमिट लगा ली मैंने 1 से 2, 80 प्लस बी टी स्क्वायर का डी टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं। आइए देखो एस इक्वल टू, इसका करेंगे तो क्या आएगा, ए टी स्क्वायर बाई 2, ए टी स्क्वायर बाई 2 प्लस बी टी की 3/3, और क्या आ गया 1 से 2, यहाँ इसकी वैल्यू रखेंगे तो 4/2 टी स्क्वायर, 4/2 टी स्क्वायर प्लस 8 बाई, क्या कर रहे हैं अपन, हाँ वैल्यू रख रहे हैं ना इसकी 2, ये 2 इस पे रखा, रखा तो नहीं हमने, एक ही जगह रख दिया। देखो ए तो ऐसा कैसा आएगा, ए मल्टीप्लाई 4/2, ए की वैल्यू रख लें, उसकी टी की वैल्यू रख लें, तो ए 4a मल्टीप्लाई 4a/2 प्लस 8b/3, 8b/3, ये तो अपर लिमिट हमने पुट कर दी, माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट में देखो ये आ जाएगा a/2, टी की वैल्यू 1 आ गई, 1 का स्क्वायर करो चाहे क्यूब करो कोई फर्क नहीं, और ये क्या आ जाएगा b/3। अगर इसको हम सोल्व करें तो देखो ये अपने पास ये वैल्यू आई है 4a/2 माइनस a/2, ए को मैं एक साथ लिख दिया, तो ये वाली वैल्यू इसके साथ प्लस 8b/3 माइनस b/3, अगर इसको हम सभी को सोल्व करें तो ये आएगा 3a/2 प्लस 7b/3, 3a/2 प्लस 7b/3, 3a/2 देखो 3a/2 की कहाँ है, दो ऑप्शन में, एक इसको काट दो, इसको काट दो, 3a/2 प्लस 7/3 भी है, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। इस प्रकार से हम इसको सोल्व करेंगे, पहले अपर लिमिट रखी माइनस लोअर लिमिट हमने इसमें रखी, तो ये वैल्यू अपने पास आई, ठीक है करेक्ट। हाँ तो इस प्रकार से हमने वेलोसिटी के कुछ क्वेश्चन देखे, वेलोसिटी क्या होती है इसके बारे में हमने समझा, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंट वेलोसिटी के बारे में पढ़ा। अब देखिए ये वाली वैल्यू थी अपने पास जो हमने सीख लिया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया, आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, ओके थैंक यू।